ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज सुनिए सोम प्रदोष की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही शिव कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है। चंद्रदेव राजसूय यज्ञ में अत्यंत सम्मान पाए। उनकी सुंदरता और तेज से सभी प्रभावित हुए, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव को अहंकार हो गया। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। दक्ष प्रजापति ने उन्हें समझाया, पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को 6 रोग का भयानक श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज कम होने लगा, उनकी कांति नष्ट होने लगी। चंद्रदेव दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, हे चंद्रदेव, तुम भगवान शिव की उपासना करो और प्रदोष व्रत रखो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों। चंद्रदेव ने प्रदोष काल में पूरे मन से शिव जी की उपासना प्रारंभ की। वह शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। कुछ ही दिनों में शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पूर्ववत तेज, सौंदर्य और कांति प्रदान करता हूँ। और इस प्रकार 6 रोग मिट गया, उनकी कांति लौट आई। और संसार में यह कथा प्रसिद्ध हुई कि जो भक्त सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करता है, उसके सभी रोग, दोष, कष्ट और पीड़ा दूर होती हैं। भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। सोम प्रदोष व्रत के जीवन से सुख शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में ना भोजन था, ना धन था और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े थे। गरीबी के कारण उसका परिवार हमेशा दुखी रहता था। ब्राह्मण रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में कोई सुख का प्रकाश आए। एक दिन सोमवार के दिन प्रदोष का पवित्र काल था। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह आज सोम प्रदोष व्रत करेगा। वह पूरे दिन भूखा प्यासा रहा और प्रदोष काल में शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। फिर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उसकी भक्ति देखकर मंदिर का वातावरण दिव्य हो गया। पूजा पूरी होते ही एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं महादेव थे। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज तुझसे तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। शिव जी ने कहा, उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के घर धन आने लगा। उसके सभी कष्ट दूर होते गए। उसके बच्चे खुश रहने लगे। उसके घर में दिन ब दिन सुख संपत्ति बढ़ने लगी। और यह नगर में यह बात फैल गई कि सोम प्रदोष व्रत करने से शिव जी हर दुख दूर कर देते हैं। जिसके घर में कष्ट, बीमारी या गरीबी हो, उसे सोमवार के प्रदोष में शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार सोम प्रदोष की व्रत कथा की यह कथा सुनने मात्र से ही महादेव की कृपा होती है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरी कथा, सोम प्रदोष व्रत की चमत्कारी घटना। प्राचीन काल में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु उसके घर में हमेशा संकट आता रहता था।
कभी दुआरे पर चोरी होती, कभी बीमारी आती और कभी ऋण का बोझ बढ़ता। एक दिन एक ज्ञानी संत उसके पास आए। संत ने कहा, यदि तुम सोमवार के प्रदोष व्रत को मन से करो और शिव जी की पूजा करो तो सभी संकट दूर हो जाएंगे। व्यापारी ने संत की बात मानी। अगले सोमवार के दिन उसने पूरे घर की सफाई की, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया, दीपक जलाया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप किया। अचानक घर में एक दिव्य प्रकाश फैला। वह प्रकाश महादेव का आशीर्वाद था। सारे घर की समस्या समाप्त हो गई, ऋण माफ हुआ, व्यापार बढ़ा और घर में परिवार में सुख शांति लौट आई। तब से उस नगर में कहा जाता है, जो भक्त सोम प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आता। सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो हे महादेव, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए